हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आइए आज जो है बौद्धिक तर्क शक्ति परीक्षण के या मानसिक योग्यता परीक्षण में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं बच्चों। आपके लिए एक नया चैप्टर लाए हैं। जो पुराना चैप्टर हम पढ़ लिए हैं वेन आरेख। कौन सा चैप्टर पुराना हमने पढ़ा था? वेन आरेख का। वेन आरेख का चैप्टर हमने पढ़ लिया है बच्चों। इसी वेन आरेख के चैप्टर से संबंधित 2-3 सवाल या एक सवाल, एक प्रश्न हमारी परीक्षा में जरूर आता है। पिछले वर्षों के पेपर में आपने देखा है या हम लोगों ने देखा है कि ऐसा एक सवाल आता है जिसे हम कहते हैं वेन आरेख पर आधारित सवाल होगा, लेकिन न्याय निगमन का सवाल होगा। इसे हम कहते हैं न्याय निगमन। क्या कहते हैं बच्चों? निगमन। यह किताबों में न्याय निगमन के नाम से लिखा हुआ चैप्टर है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ोगे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे चलोगे और आगे जाओगे तो इसका नाम बदल जाता है, या हम अभी ही इसे एक और नाम से जानते हैं, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। निष्कर्ष जो है ना, निष्कर्ष का एक चैप्टर है कथन और निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का चैप्टर होगा बच्चों। जो कथन निष्कर्ष का चैप्टर होगा उसमें हमें बहुत सावधानी रखनी है। 1-2 सवाल आने हैं, निश्चित है, श्योर है हमारी परीक्षा में कि 1-2 सवाल इस चैप्टर से आते हैं बच्चों। ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसे आप ये न सोचिए कि ये चैप्टर में बहुत कुछ लिखा है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। आएगा, इसलिए ये हमारी पुस्तक का, जो हमारी पुस्तक है उस पुस्तक का 14वां चैप्टर है। इसे हम कथन निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। कथन निष्कर्ष है ना। जो कथन निष्कर्ष है वो हमारे इसी पुस्तक में मतलब ये देखिए, इसी पुस्तक में कथन दिया हुआ है। जो कथन कहेगा हमें सावधानी क्या रखनी है या क्या क्या सतर्कता अपनानी है इस सवाल को करने से पहले। जो कथन दिया होगा उस कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उस कथन के नियमों का पालन करना है, और यदि हम कथन के कथनानुसार अपने से कोई कार्य नहीं करना है, यदि हम कथन के कथनानुसार इन नियमों का, जैसे मान लीजिए इन 2 नियमों का पालन कर गए, तो हमें ये सारे निष्कर्षों में से ये पता लगाना है बच्चों कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो बच्चों जब हम ये चीज देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, तो सही निष्कर्ष वाले को ही हम सही मानेंगे बच्चों। यदि सही निष्कर्ष, अब हम अपने कथन में परिवर्तन नहीं करेंगे, इस कथन के आधार पर हम क्या मानेंगे? जो निष्कर्ष हमारा सही आ रहा है वही मानेंगे। यदि निष्कर्ष सही नहीं आ रहा है तो उस निष्कर्ष को काट देना है, वह निष्कर्ष गलत है। हमसे यही पूछेगा कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, तो हमें केवल इतना ही परीक्षाओं में पूछता है कथन के अनुसार। जैसे देखिए, अब हम आपको इस आरेख, अब देखिए अभी तक जो वेन आरेख आपने पढ़ा है उसमें आरेख बना बनाया मिला हुआ है। अब हमें कथन के आधार पर एक आरेख का निर्माण स्वयं करना है। जैसे कह रहा है सभी कुत्ते गधे हैं, ये उदाहरण पर पढ़ रहे हैं, सभी कुत्ते गधे हैं, तो हम कैसे समझें कि सभी कुत्ते गधे हैं? अर्थात गधों के अंदर वह कुत्ते आते हैं। हमें ऐसे आरेख का निर्माण करना है
कि गधे वाला आरेख या कुत्ते वाला आरेख गधे वाले आरेख के ऊपर हो, निर्माण हो, ऐसे आरेख का निर्माण करें कि दोनों आरेख एक दूसरे में समाहित हो। और जब एक दूसरे में दोनों आरेख समाहित होंगे तो आप समझ लीजिए कि हमारा उत्तर सही होगा। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कि ये जहां पर लिखा है कि ये कुत्तों का आरेख बना दिया है छोटा से, इसके बाद में एक बड़ा से आरेख गधों का बना दिया है। तो अब देखिए, सभी गधे कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्ते का आरेख गधों के अंदर है। अर्थात जब इस घेरे के अंदर छोटा घेरा है तो इस घेरे के अंदर, तो इस जो छोटा से घेरा है तो वो छोटा घेरा इसी के अंदर है, अर्थात समाहित है। तो बड़े वाले घेरे के अंदर छोटा वाला आ रहा है, लेकिन छोटे वाले घेरे के अंदर बड़ा वाला नहीं आएगा। अब हमसे यदि निष्कर्ष में पूछे सभी कुत्ते गधे हैं तो बिल्कुल निष्कर्ष सही होगा। अब हमसे पूछे सभी गधे कुत्ते हैं तो नहीं। देखो, गधों वाले कॉलम में ये स्पेस छूटा हुआ है, ये स्पेस छूटा हुआ है, यहां जगह है, अर्थात यहां जो लोग रह रहे हैं वो गधे ही हैं, कुत्ते नहीं हैं। कुत्तों का एक अलग जगह बना दिया गया है कि इसमें जो गधे शामिल हो जाएंगे वो कुत्ते हैं। हमें इस कथन के आधार पर ही आरेख का निर्माण करना है। यदि हम इस कथन के आधार पर आरेख का निर्माण कर लिए तो निष्कर्ष निकालना बड़ा सरल हो जाएगा बच्चों। चलिए, मैं आपको ये दो उदाहरण के तौर पर यहां पर ही इन दो कथनों के आधार पर मैं आपको आरेख बताकर बता देता हूं कि आरेख कैसे बनाना है। परीक्षा में कथन आएगा, निष्कर्ष आएगा, आप स्वयं आरेख का निर्माण करना है, स्वयं निष्कर्ष में सही और गलत निकालना है। तो कथन क्या कह रहा है? सभी कुत्ते गधे हैं। तो जब सभी कुत्ते गधे हैं तो कुत्तों का कॉलम छोटा होगा, गधों का कॉलम क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। तो सभी कुत्ते गधे हैं तो गधों के कॉलम बड़ा हो जाएगा। ऐसे बन गया। सभी गधे बैल हैं, अब कह रहा है सभी गधे बैल हैं तो गधों के कॉलम, देखिए ये हो गया कुत्ते इसके अंदर हैं, इसके अंदर गधे हैं। अब कह रहा है कि सभी गधे बैल हैं, तो जब सभी गधे बैल हैं तो सबको अंदर कर लो बैलों के, है ना? तो सभी गधे बैल हो गए, ये आरेख बन गया। आरेख हमें इस प्रकार से निर्माण करना है। आरेख का निर्माण जैसे हम करेंगे त्यों ही हमको जो है उत्तर की जांच कह लो या निष्कर्ष निकालना आ जाएगा। हम यदि आरेख का निर्माण अच्छे से करना जान गए, आरेख बनाना जान गए, तो ये जो आरेख बना है इस प्रकार से यदि हम आरेख बना लेने लगे कथन के कहने के अनुसार, तो जब हम कथन के कहने के अनुसार आरेख बनाने लगे हैं तो हमें निष्कर्ष निकालना आ जाएगा, बिल्कुल निष्कर्ष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको बच्चों क्या बनाना है? सिर्फ क्या बनाना है? आरेख बनाना है, चित्र बनाना है। यदि हमने चित्र बना लिया, यदि हमने कथन और निष्कर्ष का चित्र बना लिया तो बच्चों हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, अर्थात हमको कौन कौन से सवाल लगाने हैं, हमसे कह क्या रहा है, कौन से सवाल पूछ रहा है। आओ हम अभ्यास में चलते हैं। अब अभ्यास देखते हैं, आपके साथ अभ्यास में चलते हैं और हम आपको चित्र बनाना बताते हैं। 2 4 10 क्वेश्चन कराते हैं, चित्र बनाना बताते हैं। इसके बाद आप इस पुस्तक के सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखिए, कह रहा है कोई बादल पहले देखिए, पहले अभ्यास में कह रहा है कथन निष्कर्ष के 1 से 8 तक नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, यदि आपको दिखाई न दे रहा हो तो मैं थोड़ा से और बड़ा कर दूं, ये देखो, ये देखिए प्रश्न नंबर 1 से 8 तक कह रहा है 1 से 8 तक नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए। अब वो सत्य है कि नहीं सत्य हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हमें उसे सत्य मानना ही मानना है जो हमसे कथन कहेगा। तो हमारे कथनों को सत्य मानते हुए संभावित निष्कर्ष निकालें। जो संभावित है निष्कर्ष हैं, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं बच्चों, उन्हें निकालना है हमको। कैसे निकालना है देखते हैं। कथन क्या कहता है? कथन कोई बादल चिड़िया नहीं है।
कुछ बकरियां चिड़िया हैं, सभी कारें बकरियां हैं। सभी कारें बकरियां हैं, कोई बादल चिड़िया नहीं है। तो देखिए हमें कितने आरेख बनाना है, एक बादल का आरेख बनाना है, एक चिड़िया का आरेख बनाना है, एक बकरियां का आरेख बनाना है, एक कारों का आरेख बनाना है। 3 कथन के अनुसार हमको जो आरेख का निर्माण करना है उसी से ये निकालना है निष्कर्ष। चलिए आइए निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं, इसका आरेख का निर्माण करते हैं बच्चों। तो देखिए अब ये एक चित्र हम यहां से ले रखे हैं, है ना, ये चित्र हम ले रखे हैं, इसको हम कुछ भी मान लें, अगर इसे हम छोटा कर लें या बड़ा कर लें, कुछ भी मान लें, कोई बादल चिड़िया नहीं है, अर्थात कोई बादल चिड़िया नहीं है। तो बादल और चिड़िया अलग अलग है ना। कोई बादल चिड़िया नहीं है तो बादल और चिड़िया बेटा क्या है, अलग अलग है। तो ये देखिए कोई बादल चिड़िया नहीं है। अब हमें 2 आरेख बना देना है, एक बादल वाला एक चिड़िया वाला, अलग अलग कर देना है दोनों आरेखों को। ये हो गया हमारा बादल का आरेख, ये हो गया बेटा चिड़िया का आरेख, देख रहे हैं। अब जब ये चिड़िया का आरेख हो गया, कुछ बकरियां चिड़िया हैं, तो कुछ बकरियों को कह रहा है कुछ बकरियां चिड़िया हैं, सभी बकरियां चिड़िया नहीं है। अब कुछ बकरियां चिड़िया हैं तो हमें कुछ आरेख में चलना है, कुछ आरेख में हमको एक आरेख निकाल लेना है। देखिए बच्चों एक आरेख निकाल लेना है कि कुछ बकरियां चिड़िया हैं, तो कुछ जो बकरियां हैं वो चिड़िया हैं। ये देखिए कुछ बकरियां चिड़िया हैं, तो हमने एक नया आरेख बना दिया, काहे का, कुछ का मतलब थोड़ा से शामिल होगा, पूरा नहीं, थोड़ा से। अगर ये बकरी वाला कॉलम बच्चों हो जाएगा बकरी, तो कुछ को मतलब होता है कुछ सम्मिलित करना, सभी नहीं सम्मिलित होगा, कुछ, कुछ का मतलब कुछ हैं। देखिए इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जो भी संख्या होगी वो कुछ चिड़िया होंगी कुछ बकरियां होंगी, सम्मिलित हो गया। अब आगे देखिए सभी कारें बकरियां हैं, सभी कार, जितनी कारें हैं सभी कारें बकरियां हैं। इसका मतलब बकरी के अंदर का जो एक कॉलम और निर्माण करना है वो क्या है, कार का कॉलम होगा बच्चों। तो एक कॉलम और निर्माण करना है, एक चित्र और हमको बनाना है, एक चित्र हम और बना दिए। अब फिर उसमें हम कह रहे हैं सभी कारें, ध्यान दे रहे हैं। अब ये कार वाला कॉलम हो जाएगा, सभी कारें बकरियां हैं, सभी कारें बकरियां हैं। तो देखिए बच्चों सभी कारें बकरियां हैं, तो ये बकरी को रफ कर देते हैं, बकरी, ये वाला कॉलम बकरी का हो गया और छोटा वाला कॉलम कार का हो गया। अब हमने कथन के अनुसार चित्र का निर्माण कर लिया बच्चों, ये कथन के अनुसार चित्र का निर्माण कर लिया, तीनों कथन सभी कारें बकरियां हैं, तीनों कथन का निर्माण कर लिए हैं बच्चों। देखिए ये भी निर्माण हो गया पहले कथन के अनुसार, दूसरे कथन के अनुसार और तीसरे कथन के अनुसार। अब हमें निष्कर्ष का पता लगाना है, निष्कर्ष इसी से देख कर निकालना है। इन निष्कर्ष को पढ़ना है, क्या इसमें सत्य है, यदि सत्य है तो सही, नहीं सत्य है तो गलत। चलिए देखिए करते क्या हैं। अब यहां कह रहा है कोई कार बादल नहीं है, कोई कार बादल नहीं है। देखिए यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है, कार बाहर है बादल बाहर है, अर्थात कोई कार बादल नहीं है। यह निष्कर्ष इस चित्र के आधार पर बिल्कुल सही है। कुछ कारें चिड़िया हैं, कुछ कारें चिड़िया हैं। देखिए कुछ बकरियां चिड़िया हैं, तो कुछ कारें चिड़िया हो सकती हैं। हो सकता है आरेख में बच्चों कोई दिक्कत हुई हो, अगर उसने कहा था कि सभी कारें बकरियां हैं तो हो सकता है आरेख बकरियों तक चढ़ा हो, चिड़ियों तक चढ़ा हो, समझ रहे हैं ना।
हमारा आरेख चिड़ियों तक चढ़ा हो, ये भी समझना है आपको कि हो सकता है कुछ कारें, अगर नहीं हो सकता तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ कारें चिड़िया हैं, तो हमने जो आरेख बनाया है वो उसमें कुछ कार चिड़िया नहीं है, क्योंकि कार का कालम बाहर है, चिड़िया का कालम बकरी में सम्मिलित है। ये आरेख कह रहा है कुछ बकरियां चिड़िया हैं, ये नहीं कहा है कुछ कारें चिड़िया हैं। जब कथन नहीं कहा है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा बच्चों। जब कथन नहीं कह रहा है तो निष्कर्ष ऐसा नहीं निकलेगा। कोई चिड़िया कार नहीं है, कोई भी चिड़िया कार नहीं है। देख लीजिए, कोई चिड़िया कार नहीं है, अलग अलग हैं चिड़िया और कार, तो हो सकता है ये कालम, यह चित्र के अनुसार यह निष्कर्ष सही है। कुछ बादल बकरियां हैं, बादल तो यहां है, बकरियां यहां है, कुछ बादल बकरियां नहीं हो सकता, क्योंकि यह चित्र चिड़िया से सम्मिलित है, बादल से सम्मिलित नहीं है। कथन हमारा चिड़िया से सम्मिलित बकरियों को बताया है, बादल से सम्मिलित नहीं बताया है। तो कुछ, अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा निष्कर्ष बेटा यहां सही बता रहा है। कौन सा निष्कर्ष बता रहा है? पहला और तीसरा निष्कर्ष सही बता रहा है। हमारे कथन के अनुसार कौन से निष्कर्ष सही आ रहे हैं बच्चों? पहला और तीसरा। तो जब पहला और तीसरा निष्कर्ष सही आ रहे हैं तो इन ए बी सी डी ई में से पहला और तीसरा कहीं लिखा है? इसमें तीसरा लिखा है, इसमें दूसरा तीसरा लिखा है, इसमें पहले भर लिखा है, तीसरा नहीं लिखा है, केवल पहला दूसरा तीसरा लिखा है। इनमें से कोई नहीं लिखा है, तो यह उत्तर हमारा सही होगा। ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। समझ गए बच्चों? यह सवाल बिल्कुल रूप से समझ गए होंगे, आरेख बनाना समझ गए होंगे। अब हमारे निष्कर्ष दो सही निकल रहे हैं, दोनों को सही मानते हुए इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन का जवाब देना है हमको परीक्षा में, और यह सोच समझ के पहला और तीसरा सही है तो जहां पहला और तीसरा सही हो वहीं लगाना है। यदि दूसरा सही है दूसरा लगा देते, केवल पहला सही होता तो सी लगा देते। अब देखिए, केवल पहला नहीं सही, पहला और तीसरा सही है, इसलिए पहला और तीसरा कहीं लिखा नहीं है, इन सब में नहीं लिखा है। जब इन सब में नहीं लिखा है तो ई नंबर हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखो, कह रहा है कुछ बिल्ली, अब कथन को पढ़ना है। कथन के अनुसार हमको कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ चूहे चींटियां हैं, कुछ चींटियां मक्खियां हैं। तो कथन के अनुसार बच्चों हमको उत्तर देना है। दूसरा में कथन पूछ रहा है ना? जब हमसे कथन पूछ रहा है बच्चों तो हम कथन के अनुसार चित्र बनाएंगे। ये हम जो है चित्र अलग अलग कर रहे हैं, तो कथन के अनुसार चित्र बनाएंगे, है ना बच्चों? ये कथन हो जाएंगे, कथन के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। अब बकरी का काम खत्म होता है, अब आता है बिल्लियां और चूहे। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ सम्मिलित हैं। एक कालम बिल्ली, एक आरेख हम बिल्ली कहलाते हैं, एक आरेख हम चूहे कहलाते हैं। दोनों को सम्मिलित कर देते हैं कुछ से, पूरा नहीं कुछ। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो ये बिल्ली वाला कालम हो जाए, ये चूहे वाला कालम हो गया। चूहे के लिए आरेख है। कुछ चींटी मक्खियां हैं, कुछ चींटी मक्खियां हैं, नहीं कह रहा है कुछ चूहे चींटी हैं। दूसरा नंबर, कुछ चूहे चींटी हैं। तो देखिएगा, कुछ चूहे जो है वो चींटी हैं, तो ये जो कुछ चूहे के बाद में एक कालम और कुछ को सम्मिलित करना है, सबको नहीं। कुछ चूहे क्या है बच्चों? चींटी हैं, तो ये कालम हो गया चींटी का, ये आरेख हो गया चींटी का। कुछ चींटियां मक्खियां हैं, कुछ चींटी मक्खियां हैं, तो एक ये कालम है हमारे पास बच्चों, ये हो गया मक्खी का। इसको ले चलते हैं, यहां लगा देते हैं कुछ।
कुछ चींटियां क्या हैं? मक्खियां हैं। तो जब कुछ चींटियां मक्खियां हैं, अब ये मक्खी का कॉलम हो गया, मक्खियां। मक्खियों का कॉलम है। बिल्ली, चूहे, चींटी, मक्खियां सब एक दूसरे में सम्मिलित हैं। देखो कुछ कुछ कह रहा है सब में, तो हमारा अगर कुछ कुछ कह रहा है तो कुछ कुछ से ही, हाँ कुछ कुछ से ही वो भी आएगा हमारा उत्तर, निष्कर्ष कुछ पर ही निकलेगा। यदि कुछ सम्मिलित है तो कुछ है पर निष्कर्ष आएगा, सभी सम्मिलित है तो सभी पर निष्कर्ष आएगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये वाले बीच की देखो, ये कुछ बिल्लियां चूहे हैं। फिर कह रहा है कुछ चूहे चींटी हैं, ये वाले बीच के कुछ चूहे चींटी हैं। कुछ चींटी मक्खियां हैं इस बीच की, कुछ चींटी मक्खियां हैं इस बीच की, कुछ चींटी मक्खियां हैं। हो गया। अब निष्कर्ष निकालना है बेटा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, गौर से देखिएगा। कुछ मक्खियां बिल्ली हैं, कुछ मक्खियां बिल्ली हैं नहीं, मक्खियां इधर है, बिल्ली इधर है, यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। कुछ मक्खियां चींटी नहीं है, कुछ मक्खियां चींटी हैं, इसमें कह रहा है नहीं है, यह भी निष्कर्ष गलत। कोई चूहा मक्खी नहीं है, कोई चूहा मक्खी नहीं है, ये देखिए मक्खी नहीं है, बिल्कुल सही निष्कर्ष। कोई बिल्ली मक्खी नहीं है, बिल्ली यहां है, मक्खी यहां है, कोई बिल्ली मक्खी नहीं है, यह भी निष्कर्ष सही। तीसरा और चौथा निष्कर्ष सही है। अब हमें यहां देखना है कि तीसरा और चौथा निष्कर्ष किस में सही है। दूसरे नंबर में हमें देखना है कि तीसरा और चौथा निष्कर्ष किस में सही है बच्चों। दूसरा और देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, बताइए। इसमें ए नंबर में कह रहा है केवल ए एक और चौथा अनुसरण करते हैं, केवल सेकंड अनुसरण करता है। कुछ मक्खियां चींटी नहीं है, कुछ मक्खियां चींटी नहीं है तो चींटी हैं, यह अनुसरण नहीं करता है, बिल्कुल नहीं है, तो यहां है, इसलिए वो गलत है। अब आगे देखिए, वो भी गलत है। पहला और तीसरा हमने लगाया है, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, पहला और चौथा ये भी गलत है, तो हमारा ई नंबर बच्चों उत्तर सही होगा। निष्कर्ष के आधार पर हमारा कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों, ई नंबर उत्तर सही होगा। जिस प्रकार से हमने आरेख बनाया है, हमारे आरेख के अनुसार ई नंबर उत्तर सही होगा। यदि हमने सही आरेख बनाना जान गए हैं तो हमें सही उत्तर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हम तीसरे सवाल का आरेख देखते हैं। तीसरा सवाल कहाँ है, देखिएगा तीसरे सवाल का आरेख। अब तीसरा सवाल आप लोग हल करिए। क्या कह रहा है, सभी बस्ते पुस्तक हैं। अब चूहे बिल्ली का काम खत्म बच्चों, अब बस्ते पुस्तक का काम है, बस्ते और पुस्तक का काम है। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा बाहर कर देंगे, फिर अपने अनुसार हम चित्र बना लेंगे। देखिए कुछ बस्ते पुस्तकें हैं, कुछ बस्ते पुस्तकें, तो इसका मतलब एक बस्ता का कॉलम लाना है, एक आरेख लाना है, एक पुस्तक का आरेख लाना है, बनाना है। ये हो गया बस्ता, ये हो गया पुस्तक। कुछ बस्ते पुस्तक है, सभी पुस्तकें बॉक्स हैं, सभी पुस्तकें बॉक्स हैं। अब जब सभी पुस्तकों को घेर दोगे, देखिए सभी पुस्तकों के लिए फिर जो बड़ा कॉलम बड़ा चित्र आएगा वो बड़ा होगा। सभी पुस्तकें बॉक्स हैं। अब बॉक्स वाला कॉलम क्या होगा, बॉक्स वाला चित्र बड़ा होगा,
ये हो गया बॉक्स का। कोई बॉक्स बोर्ड नहीं है। अब एक और बनाना है, कोई बॉक्स बोर्ड नहीं है। बॉक्स बोर्ड नहीं है तो बॉक्स बोर्ड नहीं है तो ये बोर्ड का कॉलम है। इसे कहीं भी रख दो, ये अलग है। ये कह रहे हैं कि हम बोर्ड हैं, ये बोर्ड के हैं। अब बाकी आप समझ गए हैं, ये बॉक्स है, ये पुस्तक है, ये बस्ता वाला कॉलम। कुछ बस्ते पुस्तक हैं तो कुछ बस्ते इस बीच के कुछ बस्ते पुस्तक हैं। देखो, सभी पुस्तकें बॉक्स हैं तो सभी पुस्तक बॉक्स के अंदर हैं। कोई बॉक्स बोर्ड नहीं है, बॉक्स से बाहर बोर्ड है, बोर्ड नहीं है। ठीक है, कथन के अनुसार हमने सही चित्र बना रखा है। अब जो सही चित्र बना रखा है उस चित्र के आधार पर, इस कथन के आधार पर हमने चित्र बना रखा है। अब इन निष्कर्षों को निकालना है और यहां से उत्तर देना है। जो निष्कर्ष निकलेगा इसमें मिलाकर उत्तर देना है। देख लीजिए कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों, कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ बस्ते पुस्तक नहीं है, कुछ बस्ते पुस्तक नहीं है तो यहां कुछ बस्ता वाला कॉलम ये देखो बस्ता वाला आरेख पुस्तक में घुसा हुआ है, सम्मिलित है, इसलिए कुछ बस्ते पुस्तक हैं और ये कह रहा है नहीं है, तो कॉलम निष्कर्ष क्या है, गलत है। अब आगे देखो, कुछ बस्ते बॉक्स नहीं है, कुछ बस्ते बॉक्स नहीं है तो कुछ बस्ते बॉक्स इसलिए हैं कि पुस्तक जब सम्मिलित है तो ये वाला बॉक्स है ना, यहां ये बॉक्स वाला, ये बॉक्स का हिस्सा है। तो कुछ बस्ते बॉक्स हैं, ये क्या कह रहा है, नहीं है, ये भी कॉलम गलत है। सभी बस्ते बॉक्स हैं, सभी बस्ते बॉक्स हैं तो ये जो सभी बस्तों का कॉलम है ये बॉक्स के अंदर है क्या, नहीं ना, बॉक्स का कॉलम बाहर है, बस्तों का कॉलम इतना छूट जाता है यहां से। ये बस्ते, इतने वाले बस्ते बॉक्स नहीं है। कह के आ रहा है सभी बस्ते बॉक्स हैं, सभी बस्ते बॉक्स नहीं है, यह भी निष्कर्ष गलत। कोई बस्ता बोर्ड नहीं है, ये बस्ता है, ये वाला बस्ता। कोई बस्ता बोर्ड नहीं है, बोर्ड अलग है, बस्ता अलग है, कोई बस्ता बोर्ड नहीं है। यहां भी सही समझ में आ रहा है, यह भी कोई बस्ता बोर्ड नहीं है, यह प्रश्न सही है। यह निष्कर्ष क्या है बच्चों, सही है। चौथा निष्कर्ष क्या होगा बच्चों, सही होगा। जब चौथा निष्कर्ष सही होगा तो इसमें कोई कह रहा है चौथा पहला अनुसरण करता है, पहला दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। देखो कह रहा केवल चौथा अनुसरण करता है। सी नंबर उत्तर सही होगा। तीसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों, सी नंबर सही होगा उत्तर। देख रहे हैं, कथन निष्कर्ष ये कहता है कि जिस कथन के आधार पर हमने आरेख का निर्माण कर रखा है बच्चों, उस कथन के आधार पर हमारा चौथा निष्कर्ष सही है। पहला दूसरा तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। कुछ बस्ते पुस्तक नहीं है तो यहां हैं, कुछ बस्ते पुस्तक यहां पर हैं। कुछ बस्ते बॉक्स नहीं है, यहां पर कुछ बस्ते बॉक्स भी हैं। इस यहां पर सभी बस्ते बॉक्स हैं, सभी बस्ते नहीं, यहां के बस्ते छूट रहे हैं, यहां बॉक्स का कॉलम है। ठीक है, यह भी गलत है। कोई बस्ता बोर्ड नहीं है तो ये देखिए यहां बस्ता का कॉलम है, यहां बस्ता का आरेख है, बोर्ड का आरेख अलग बनवा कर रखा है चित्र के कथन के अनुसार, तो बोर्ड नहीं है, बिल्कुल सही है। यह हमारा उत्तर सही होगा। तो निष्कर्ष हमारा चौथा सही है। इस चौथे सही के आधार पर हमें ए बी सी डी ई में से कोई जवाब देना है, तो ई हमारा सही होगा क्योंकि केवल 4 ही अनुसरण करता है। चलिए बच्चों, अगला सवाल पांचवा देखिए। पांचवा, अब आपके सवाल कथन निष्कर्ष समझ में आने लगे होंगे। आप
इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। अब महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ये सवाल बार बार आपके परीक्षा में आएंगे। जब कभी भी आएंगे तो और सवाल आएंगे। ऐसे ही कथन निष्कर्ष के बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, इन्हें हमें छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल सरल है, इनके आधार पर चित्र बनाना है, तुरंत जवाब देना है। ठीक है, अब हमसे एक नया चित्र बनाने के लिए कह रहा है। सभी चम्मच कटोरे हैं, कुछ कटोरे तस्तरियां हैं। 3 चीज का, चम्मच का, कटोरे का, तस्तरी का, 3 बनाने के लिए कह रहा है। तो अब हम इनको रफ कर देते हैं, है ना। अब नए के अनुसार हम काम करते हैं, नए कथन के अनुसार। ठीक है बच्चों, नए कथन के अनुसार काम करते हैं। तो नए कथन में क्या कहता है ये देखते हैं। कह रहा है सभी चम्मच कटोरे हैं, तो सभी चम्मच कटोरे हैं। एक कॉलम हमको छोटा से बनाना है, चम्मच का, सभी चम्मच का, और सभी चम्मच क्या है, कटोरे हैं। देखिए अब सभी चम्मच क्या हो गए, कटोरे हो गए। सभी चम्मच कटोरे के अंदर आ गए। सभी चम्मच कटोरे हैं, कुछ कटोरे तस्तरियां हैं। बस कुछ कटोरे जो हैं वो तस्तरियां हैं। तो एक तस्तरी का चित्र हम ले आते हैं। तस्तरी के लिए क्या लाते हैं, आरेख। एक तस्तरी के लिए हम आरेख ले आएंगे, और ये कुछ तस्तरियां कह देते हैं। ये देखिए, कुछ सम्मिलित करना है, सब नहीं, कुछ। तो देखिएगा, सभी चम्मच कटोरे हैं, तो अंदर वाला चम्मच है, ये कटोरे का चित्र है ना। ये काहे का है, तस्तरी का है, तस्तरी के लिए आरेख है। अब देख लीजिएगा, कथन क्या कह रहा है, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो सभी चम्मच किसके अंतर्गत हैं, कटोरे के अंतर्गत हैं। कुछ कटोरे तस्तरियां हैं, तो कुछ कटोरे तस्तरियां हैं, चम्मच में नहीं सम्मिलित है। देख रहे हैं ना, ये वाले हिस्से के कुछ कटोरे जो है तस्तरियां हैं, और कुछ तस्तरियां कटोरे हैं, आपस में एक दूसरे सम्मिलित हैं इस हिस्से के। अब हमें इस कथन के आधार पर बेटा, इस कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। चौथे कथन के आधार पर निष्कर्ष पढ़िए। 4 निष्कर्ष में कौन निष्कर्ष सही है। कुछ चम्मच तस्तरियां हैं, क्या चित्र में कुछ चम्मच तस्तरियां हैं। देखिए तस्तरी का कॉलम यहीं से रह जाता है और चम्मच का चित्र अलग हो जाता है, तो कोई भी चम्मच तस्तरी नहीं, अर्थात यह बिल्कुल गलत है। कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, तो कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ नहीं, कुछ कटोरे। देखिए ये पूरा कटोरे का कॉलम है और ये चम्मच का कॉलम है, तो कुछ कटोरे ऐसे हैं जो चम्मच हैं, कुछ कटोरे ऐसे हैं जो बेटा चम्मच हैं। सभी कटोरे नहीं चम्मच हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं, लेकिन कुछ चम्मच, कुछ कटोरे चम्मच हैं। देख लो, कुछ कटोरे, कटोरे के अंदर कुछ चम्मच है। ये सब कटोरे नहीं चम्मच के अंतर्गत आते, ये कटोरे खाली पड़े हैं, अभी चम्मच नहीं है। ये वाले, ये वाले, ये चम्मच नहीं है कटोरे, समझ रहे ना। कुछ कटोरे चम्मच हैं, यह बिल्कुल सही है। कुछ तस्तरियां चम्मच हैं, तो कुछ तस्तरी चम्मच है नहीं, तस्तरी अलग है, चम्मच अलग है। कुछ तस्तरियां चम्मच हैं नहीं। सभी कटोरे चम्मच हैं, सभी कटोरे चम्मच हैं, सभी कटोरे चम्मच नहीं है। कटोरे चम्मच नहीं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, सभी कटोरे चम्मच नहीं है। देख रहे हैं ना, सभी चम्मच होता तो सही रहता। अब हमारा कौन सा निष्कर्ष सही निकल कर आया, सिर्फ 2। कौन सा निष्कर्ष सही निकल कर आया, सिर्फ 2। अब उत्तर बताइए बच्चों, कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। केवल 1 निकालता है, नहीं, केवल 2 निकालता है, यह सही है। केवल 2 में हमने सही का निशान लगा पाए हैं। केवल 2 निष्कर्ष सही है, तो केवल 2 निष्कर्ष सही है। बी नंबर हमको परीक्षा में भरना है, बी नंबर उत्तर सही होगा, है ना।
अगर यहाँ हमने चित्र अच्छा बनाया है, परीक्षा में जब कोई प्रश्न पूछेगा बी भरना है, सेकंड नहीं भरना है, बी भरना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है केवल 2 निकलता है, तो केवल 2 निकलता है निष्कर्ष। इस चित्र के आधार पर केवल 2 निष्कर्ष सही है, बाकी निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं, गलत हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 5वां। अब हमसे कुछ दूसरा पूछ रहा है। अब इनको ये चित्र हटाते हैं, अब नया चित्र बनाते हैं। नया चित्र बनाने के लिए देखो बेटा, इनको हटाते हैं, ये चित्र आप ये समझ लीजिए कि ये हट गए। सभी चमगादड़ मक्खियां हैं, सभी चूहे चमगादड़ हैं। 3 चित्र बनाने हैं। सभी चमगादड़ मक्खियां हैं, अर्थात चमगादड़ वाला कॉलम छोटा होगा, मक्खियों वाला कॉलम बड़ा होगा। सभी चमगादड़ मक्खियों के अंदर आ जाएंगे। सभी चमगादड़ ये हो गए, मक्खियां ये हो गई। देख रहे हैं? सभी चमगादड़ ये हो गए, मक्खियां ये हो गए। सभी चूहे चमगादड़ हैं। सभी चूहे जो है चमगादड़ हैं, तो चूहे वाला कॉलम और छोटा होगा। ये देखो, ऐसे चित्र बनेगा कुछ। अब मैं आपको सभी का नाम लिख देता हूं। देखिए, सभी चमगादड़ मक्खियां हैं, तो सभी ये जो ये बीच वाला कॉलम जो है ये चमगादड़ का है, इसमें लिख देता हूं चमगादड़। ये मक्खी का कॉलम है, मक्खियां। अंदर वाला कॉलम सभी चूहे चमगादड़ हैं, तो सभी चूहे चमगादड़ के अंतर्गत हैं, तो ये चूहे हैं। क्या है बच्चों? चूहे हैं। तीनों चीज एक साथ है। अब सभी में है तो सभी में उत्तर निकलेगा, कुछ में होता तो कुछ में निष्कर्ष निकलता। और अब सभी में है तो सभी में निष्कर्ष निकलेगा। ये हमने इस कथन के आधार पर हमने चित्र का निर्माण कर लिया है, आरेख का निर्माण कर लिया है। अब निष्कर्ष निकालना है बच्चों। निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ो, क्या सही है? सभी मक्खियां चूहे हैं, सभी मक्खियां चूहे हैं। मक्खियों का कॉलम बड़ा है, सभी मक्खियां चूहे नहीं हैं। चूहे मक्खियां हैं, लेकिन सभी मक्खियां चूहे नहीं हैं। यहां कह रहा है सभी मक्खियां चूहे हैं, गलत। सभी चमगादड़ चूहे हैं, सभी चमगादड़ जो है चूहे नहीं हैं। सभी चूहे चमगादड़ हैं, लेकिन सभी चमगादड़ चूहे नहीं हैं। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर, सभी चूहे मक्खियां हैं, तो सभी जो चूहे हैं, ये लाल वाला जो हम सभी चूहे हैं, ये मक्खियां हैं। बिल्कुल, यह उत्तर सही है। सभी चूहे मक्खियां हैं। सभी चूहे किसके कॉलम के अंतर्गत हैं? चमगादड़ के भी अंदर है, मक्खियों के भी अंदर है। तो सभी चूहे मक्खियां हैं। ये क्षेत्र में चूहे रहते हैं, ये जितने क्षेत्र में चूहे रहते हैं सब मक्खियों के आरेख के अंदर बनाया है। तो जब मक्खियों के आरेख के अंदर बनाया है तो सभी चूहे मक्खियां हो गए। सभी चूहे मक्खियां हैं, यह निष्कर्ष सही हुआ। कुछ मक्खियां चमगादड़ नहीं हैं। कुछ मक्खियां, देखिए, कुछ मक्खियां चमगादड़ हैं, लेकिन कुछ मक्खियां चमगादड़ नहीं है। ये मक्खियां, ये जो बाहर है मक्खियां, ये चमगादड़ नहीं है। ये बाहर है जो मक्खियां हैं बच्चों, ये चमगादड़ नहीं है। ये भी सही है। कौन कौन सा सही हुआ? तीसरा और चौथा। अब बच्चों हमारे पास इन ऑप्शनों में देखना है ए बी सी डी में कौन सा सही है। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों? सी नंबर। कौन सा उत्तर सही होगा?
तीसरा चौथा में कौन सा उत्तर सही हो रहा है? सी नंबर देखिए उत्तर सही हो रहा है, और यह सी नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। सभी चूहे मक्खियां हैं, सभी चूहे जो है मक्खियां हैं, ये सभी चूहे के अंतर्गत मक्खियां आती हैं। कुछ मक्खियां चमगादड़ नहीं हैं, तो ये वाले बाहर वाले स्पेस की मक्खियां चमगादड़ के अंतर्गत आरेख में नहीं आ रही हैं, इसलिए दोनों सही हैं, तीसरा और चौथा। इसलिए हमारा उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही होगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, छठवां नंबर। छठवां नंबर देखना है, कथन को पढ़िए। कह क्या रहा है कथन? सभी पुस्तक बहियां हैं, कुछ बहियां पेंसिलें हैं, सभी पेंसिल कागज हैं, अर्थात 4 चित्र बनाने हैं। एक बही, एक पुस्तक का, एक बही का, एक पेंसिल का, एक कागज का। तो हमें 4 चित्र का निर्माण करना है, 4 आरेख बनाने हैं। एक आरेख में 4 आरेख बनाने हैं। अब इन आरेखों को बेटा, इन आरेखों को हम चार आरेख अभी हम बना लेंगे। कैसे, किन किन आरेखों को बनाना है सब बन जाएंगे, है ना। अब ये 4 आरेख कह रहा है सभी पुस्तक बहिया हैं, तो जो सभी पुस्तक वाला कॉलम जाएगा, सभी पुस्तक बही के अंदर होगा, ये बही वाला कॉलम हो गया। सभी पुस्तक जो है बही के अंदर होंगी। देखिए चित्र इस तरह से बनाना है, चित्र पहले इस तरह से हमें बनाना है। कह क्या रहा है? सभी पुस्तक बहियां हैं, तो जो सभी ये पुस्तक हैं, सभी पुस्तक बही के कॉलम के अंदर होंगी। बहियां, यहां बहियां रखी जाती हैं। बही जानते हैं, फाइल। पुस्तक बहियां हैं, है ना। कुछ बहियां पेंसिल हैं, कुछ कह रहा है सभी नहीं। जब कुछ बहियां पेंसिल हैं तो पेंसिल वाले कॉलम को बेटा उठा के लाना है, कुछ बहियों में शामिल करना है, बस। कुछ बहियां पेंसिल हैं, पुस्तक नहीं कह रहा है। कुछ बहियां पेंसिलें हैं, तो जो कुछ बहियां वाला चित्र जाएगा वो पेंसिल वाले कॉलम, हाँ कुछ पेंसिल वाला चित्र जाएगा तो बहियों में कुछ सम्मिलित होगा। ये पेंसिल का कॉलम है, पेंसिल का आरेख आ गया, बन गया। अब कह रहा है कोई पेंसिल कागज नहीं है, तो कोई पेंसिल कागज नहीं है, अर्थात ये वाला चित्र एक और लेके जाना है हमको, जो कागज के लिए होगा, ये कागज के लिए, लेकिन पेंसिल नहीं है। कह रहा है ना कथन में, कोई पेंसिल कागज नहीं है, कोई पेंसिल कागज नहीं है, तो पेंसिल में नहीं सम्मिलित होगा, इधर सम्मिलित हो सकता है, लेकिन इसको अलग रखना है। हमें कथन के अनुसार कार्य करना है। कोई पेंसिल कागज नहीं है, कागज को हमें अलग रखना है। कागज सम्मिलित करने के लिए किसी में नहीं कहा है। तो जिस तरह से हमसे कथन कहेगा उसी तरह से कार्य करना है। कथन के अनुसार हमने चित्र का निर्माण कर दिया है, आरेख का निर्माण कर दिया है। देख रहे हैं ये आरेख इस कथन के अंतर्गत 6 वाले प्रश्न का है। इस चित्र के अनुसार, इस आरेख के अनुसार अब निष्कर्ष सही सही निकालने हैं प्यारे बच्चों। अब जो निष्कर्ष सही निकालने हैं बच्चों, उन पर ध्यान देना है। कुछ बहियां पुस्तकें हैं, क्या कुछ बहियां पुस्तकें हैं? कुछ बहियां पुस्तकें हैं, सही। कुछ बहियां पुस्तकें हैं, ये देखिए, और कुछ बहियां पुस्तक नहीं है, ये वाले कॉलम यहाँ की कुछ बहियां जो हैं पुस्तक नहीं है, तो कह रहा है कुछ बहियां पुस्तकें हैं, सभी बहियां पुस्तकें नहीं है, कुछ बहियां पुस्तकें हैं, तो कुछ बहियां पुस्तकें हैं, सही। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, तो देखिए पेंसिल और पुस्तक का कॉलम अलग अलग है बच्चों। पेंसिल और पुस्तक का जो चित्र हमने आरेख बनाया है वह अलग अलग बनाया है बच्चों, है ना। पेंसिल और पुस्तक का जो हमने आरेख बनाया है वो अलग अलग बनाया है, इसलिए कुछ पेंसिल पुस्तकें नहीं हैं, गलत। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं,
यहां पेंसिल पुस्तकें नहीं हैं। ठीक, कुछ पुस्तकें कागज हैं, कह रहा है हमसे कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तकें कागज हैं, अलग अलग हमने चित्र बनाया है। और ये क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें कागज हैं, गलत। यह भी चित्र गलत इनका, मतलब यह निष्कर्ष गलत। हमारे चित्र के अनुसार कोई पुस्तक कागज नहीं है, कोई पुस्तक कागज नहीं है, यह निष्कर्ष सही। पहला और चौथा निष्कर्ष बच्चों सही। कोई पुस्तक, पुस्तक यहां है, कागज यहां है, कोई पुस्तक कागज नहीं है, सही। पहला और चौथा निष्कर्ष सही होगा बच्चों, पहला और चौथा निष्कर्ष सही हो रहा है। अब आप इनमें देख करके बताइए पहला और चौथा निष्कर्ष कहां लिखा हुआ है, तो पहला और चौथा निष्कर्ष में कौन सा उत्तर सही होगा, पहला और चौथा निष्कर्ष में कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए कह रहा है केवल पहला अथवा तीसरा या चौथा, तो यही सही है, केवल पहला अथवा तीसरा। देखिए पहला और चौथा निष्कर्ष निकलते हैं तो बी नंबर उत्तर सही होगा। पहला और चौथा निष्कर्ष निकलते हैं, बी नंबर उत्तर सही है। छठवां का बी नंबर उत्तर सही होगा। पहला और चौथा निष्कर्ष निकलते हैं, ये कह रहा है या का मतलब या, चौथा अलग से, ठीक है, बी, छठा का बी। आगे आइए बच्चों, 7वां नंबर सवाल देखिए। 7वां नंबर अगले पेज में 7वां नंबर सवाल देखिए। निष्कर्ष कथन बनाए, कथन के अनुसार आरेख बनाइए तुरंत, कथन के अनुसार तुरंत आरेख का निर्माण करिए। कथन के अनुसार जो आरेख बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो जैसे हमसे कथन जिस प्रकार हमसे कहेगा उस प्रकार हमें आरेख का निर्माण करना है बच्चों। अब आरेख कैसे निर्माण करना है, ये क्या कह रहा है, कुछ चाबियां ताले हैं, तो दो आरेख लाना है, एक चाबी का और एक ताला का। तो दो आरेख, एक ये चाबी का आरेख हो गया बच्चों, है ना, एक ये चाबी का आरेख हो गया और एक ताले का आरेख हो गया। ये देखिए एक चाबी का आरेख बना दिए, ये चाबी हो गई, ये ताला हो गया। कुछ का मतलब थोड़ा सम्मिलित करना है, कुछ चाबियां ताले हैं। अब कह रहा है सभी ताले दरवाजे हैं। अब जो सभी ताले हैं वो दरवाजे के कॉलम के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए दरवाजा बड़ा के हो जाएगा, दरवाजा का कॉलम क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। जब दरवाजे का कॉलम बड़ा हो रहा है तो दरवाजे का कॉलम बड़ा हो जाएगा, है ना। ये दरवाजा हो गया, दरवाजा। इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, अब कुछ दरवाजे कह रहा है तो दरवाजे वाले कॉलम में खिड़की वाला कॉलम ले जाना है। कुछ दरवाजे भर कह रहा है तो दरवाजे को ही मानेंगे, कुछ दरवाजे सम्मिलित होंगे। बस खिड़कियां हैं तो यहां खिड़की, ये चित्र खिड़की का है। अब हमारा आरेख इस प्रकार से कुछ बना है बच्चों, इस प्रकार से हमारा कुछ आरेख बना है ना। ये इतने आरेख बने हैं ऊपर। 7वें कुछ चाबियां ताले हैं, तो कुछ चाबी, ये जो चाबी है, कुछ चाबी, ये कुछ चाबी ताले हैं इस बीच के। सभी ताले दरवाजे हैं तो सभी तालों के अंदर, सभी ताले अंदर हैं दरवाजे के, ठीक है। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं तो कुछ दरवाजा यहां पर खिड़कियां हैं, ये देखो, ठीक, सम्मिलित हो गया। आरेख के अनुसार हमने चित्र का निर्माण बच्चों अच्छे से कर लिया है। अब हमारे चित्र के अनुसार हम निष्कर्ष सही लगाएंगे। निष्कर्ष सही आना चाहिए बच्चों। कुछ ताले खिड़कियां हैं, निष्कर्ष पहला पढ़िए, कुछ ताले खिड़कियां हैं, कुछ ताले खिड़की हैं। बताइए, ताला का कॉलम यहां से, खिड़की का कॉलम यहां से अलग होता है, क्या सम्मिलित हैं? नहीं सम्मिलित हैं। जब नहीं सम्मिलित हैं तो कुछ ताले खिड़कियां नहीं होंगे बच्चों, कुछ ताले खिड़कियां नहीं होंगे, है ना। जब कुछ ताले खिड़कियां नहीं होंगे तो यह निष्कर्ष गलत होगा।
कुछ खिड़कियां चाबियां हैं, कुछ खिड़की देखिए चाबियां हैं, चाबी तालों से सम्मिलित है। कुछ खिड़कियां चाबियां नहीं हैं, ये भी गलत। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़की दरवाजे हैं, ये तीसरा नंबर देखिए सही। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, ये बीच के, कुछ खिड़कियां इस बीच की क्या है, दरवाजे हैं। कोई खिड़की ताला नहीं है, कोई खिड़की ताला नहीं है, देखिए कोई भी खिड़की ताला नहीं है, यह भी सही। तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं और कोई खिड़की ताला नहीं है, तो कोई खिड़की ताला नहीं है, यह ऑप्शन तीसरा और चौथा सही है। तो यहां देखिए पहला में, दूसरा बी में, सी नंबर तीसरा और चौथा निकलते हैं, तो सी नंबर यहां उत्तर सही होगा। साथ हमारे आरेख के अनुसार सी नंबर उत्तर बच्चों सही होगा। जिस प्रकार से हमने आरेख बनाया है उस प्रकार से कौन सा उत्तर सही है, सी। यदि कथन के अनुसार हमने सही आरेख का निर्माण किया है, हमारा उत्तर सही होगा बच्चों, हमारा उत्तर बिल्कुल कथन के अनुसार सही है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्यारे बच्चों अगले सवाल पर आइए। 8वां सवाल हमसे कथन, ये 3 नारंगी, सेब, अमरूद, केला, नारंगी, सेब, अमरूद, केला, चार फल को आपस में सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। कथन को पढ़िए, वैसे ही आरेख का निर्माण करिए। कथन को पढ़िए बच्चों, वैसे ही आरेख का निर्माण करिए। जब आप कथन को पढ़ेंगे नहीं तो आरेख का निर्माण कैसे कर पाएंगे। आरेख का निर्माण करिए। कुछ नारंगी सेब हैं, कुछ नारंगी सेब हैं, मतलब 2 आरेख बनाना है, एक नारंगी का आरेख बनाना है, एक सेब का आरेख बनाना है। 2 आरेख लाना है, एक नारंगी का आरेख हो जाएगा, ये नारंगी इसमें आएगी, इस गोले में नारंगी रहती, इस गोले में सेब हो गए, सेब हो गए। 2 गोले हैं, एक नारंगी का एक सेब का। कुछ नारंगी सेब हैं, सभी सेब अमरूद हैं। जब सभी सेब अमरूद हो जाएंगे बच्चों, तो एक अमरूद को लाएंगे, सभी सेबों को अमरूद के अंदर डाल देंगे, है ना। तो सभी सेब क्या हो गए, अमरूद हो गए। अमरूद का ये चित्र है। फिर आगे देखिए, कोई अमरूद केला नहीं है, तो केला वाला चित्र अलग रहेगा, केला वाला चित्र अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कोई अमरूद केला नहीं है, तो केला वाला आरेख अलग रहेगा, केला का आरेख अलग है बच्चों। ये आरेख बना है बस। अब इस आरेख में बच्चों हमें अपने अनुसार देखना है कि इस आरेख में हमें करना क्या क्या है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आरेख हमारा निर्माण हो गया है 8वें में। 8वें का आरेख बच्चों निर्माण कर लिए हम। कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। कुछ अमरूद नारंगियां हैं, कुछ अमरूद नारंगी हैं, देख लीजिए कुछ अमरूद यहाँ के जो हैं वो नारंगी हैं, कुछ अमरूद नारंगी हैं। निष्कर्ष सही। कोई सेब केला नहीं है, कोई सेब केला नहीं है, बिल्कुल सही। नहीं है तो नहीं है, केला बाहर है, सेब यहां है, सेब ये है, ये लाल वाला सेब हो गया, ये सेब है, ये केला है, कितनी दूर है, नहीं है तो नहीं है। कुछ नारंगियां केले हैं, कुछ नारंगियां केले हैं। देखिए यहां कुछ कंफ्यूजन इसलिए है कि केले को अगर हमसे यहां सम्मिलित करा देता कथन में तो सही होता, लेकिन यहां नहीं है। जब हमने आरेख में नहीं बनाया है, यहां कह रहा है कुछ नारंगियां केले हैं, तो यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत। कुछ सेब केले हैं, यह निष्कर्ष भी गलत। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष सही निकल रहे हैं, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही निकल रहे हैं बच्चों, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही निकल रहे हैं बच्चों। पहला और दूसरा निष्कर्ष में कौन सा उत्तर देंगे आप,
देख लीजिए कौन सा उत्तर देंगे, पहला उत्तर देंगे, पहला और दूसरा निष्कर्ष निकलते हैं तो हम कौन सा उत्तर देंगे बच्चों, पहला। कौन सा उत्तर देंगे, ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, अब आपके समझ में अच्छे से आने लगा होगा धीरे धीरे, अब और जल्दी जल्दी से करेंगे। अब बच्चों 9वां और 10वां सवाल के लिए क्या कह रहा है, निर्देश पढ़ना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 और 10 तक उत्तर दीजिए। यदि निष्कर्ष 1 निकलता है, ए नंबर। यदि निष्कर्ष पहला निकलता है तो ए नंबर उत्तर देना है। यदि निष्कर्ष दूसरा निकलता है तो बी नंबर उत्तर देना है। यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा निकलता है, या तो निष्कर्ष ए निकले पहला, या निष्कर्ष 2 निकलता है तो सी उत्तर देना है। 2 में से 1 होता है तो सी उत्तर देना है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है तो डी नंबर उत्तर देना है। और दोनों निष्कर्ष निकलते हैं तो ई नंबर उत्तर देना है। निष्कर्ष कितने हैं, 2। अब 9वां कथन को सही से पढ़ना है, कथन के अनुसार आरेख बनाना है, फिर निष्कर्ष निकालना है और निष्कर्ष के अनुसार यहां से उत्तर देना है। यहां से उत्तर देना है। अब हमारे ए बी सी डी ये उत्तर होंगे दोनों प्रश्न के। कौन कौन से प्रश्न के, 9वें और 10वें प्रश्न के। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को बड़े ढंग से देखिएगा। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है उसके उत्तर में कौन देना है। तो चलिए 9वां सवाल देखते हैं बच्चों। 9वें सवाल में अब नया आरेख का निर्माण करते हैं, नया आरेख लाते हैं। नए आरेख का निर्माण किस प्रकार करना है, नए आरेख का निर्माण जिस प्रकार करना है वो देखिए, है ना। नया आरेख में आपको बता दूं ये है, सभी कलम बक्से हैं। तो सभी कलम बक्से हैं तो कलम वाला कॉलम छोटा होगा, बक्से वाले कॉलम बड़ा होगा। सभी कलम बक्से हैं तो कलम बक्सों के अंदर हो जाएगी, ठीक है। कलम वाला कॉलम है ये कलम का, ये बक्से का कॉलम है, बॉक्स है इसके अंतर्गत। कुछ बक्से ब्लेड हैं। अब कुछ बक्से कह रहा है ब्लेड हैं, तो बेटा कुछ बक्से ब्लेड हैं, कुछ बक्से। ये देखिए कुछ का मतलब थोड़ा सम्मिलित करना है। ये ब्लेड का कॉलम है, ब्लेड हो गया। कुछ ब्लेड फाइलें हैं। कुछ ब्लेड जो है प्यारे बच्चों वो फाइल समझ में आ रही है, कुछ ब्लेड। तो देखिएगा कुछ ब्लेड सम्मिलित करना है, सब ब्लेड नहीं। कुछ ब्लेड हमने सम्मिलित कर दिया। कुछ ब्लेड क्या है, फाइलें हैं। तो देखिए ये चित्र बन गया। हमारे कथनानुसार या कथन के अनुसार ये चित्र बना है बच्चों। सभी कलम बॉक्स हैं, सभी कलम बॉक्स हैं। कुछ बक्से ब्लेड हैं, कुछ बक्से यहाँ के ब्लेड हैं, कुछ बक्से यहाँ के ब्लेड हैं। कुछ ब्लेड फाइलें हैं, कुछ ब्लेड यहाँ की क्या हैं, फाइलें हैं। देख रहे हैं, कथन के अनुसार हमने चित्र बना दिया, आरेख का निर्माण कर दिया। अब निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, कुछ ब्लेड कलम है, कुछ ब्लेड कलम है, कुछ ब्लेड कलम नहीं है, बॉक्स हैं, कुछ ब्लेड कलम है नहीं, कुछ कलम फाइलें हैं, कुछ कलम फाइलें हैं नहीं। तो दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत है। 9वां में क्या कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष गलत है। तो जब प्यारे बच्चों ना पहला निष्कर्ष सही है ना तो दूसरा निष्कर्ष सही है, तो उत्तर हम कौन सा देंगे बच्चों, देख लीजिए। ना पहला निष्कर्ष सही हो, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, निष्कर्ष कौन निकलता है, कोई नहीं। इसलिए हमें उत्तर कौन सा देना है, डी नंबर। तो 9वां का उत्तर क्या होगा बच्चों, डी नंबर। 9वें का उत्तर क्या होगा,
डी नंबर, क्योंकि दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। जब दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, कुछ ब्लेड कलम है, कुछ ब्लेड कलम यहां नहीं है। ब्लेड का कलम, ब्लेड का आरेख अलग है, कलम का आरेख अलग है, इसलिए यह उत्तर, यह निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ कलम फाइलें हैं, फाइल इतनी दूर है, कलम इतनी दूर है, कुछ फाइलें कलम कैसे हो सकती हैं? ये देखिए, निष्कर्ष नहीं निकला, तो दोनों निष्कर्ष नहीं लिखने, तो उत्तर हमें कौन सा देना है? डी नंबर प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखना है, 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल क्या कहता है? सभी खिलौने गुड़िया हैं। अब देखिए, ये चित्र रफ करके हमें दूसरा चित्र बनाना है। सभी खिलौने गुड़िया हैं, तो अबे हमें गुड़िया और खिलौने वाला आरेख बनाना है बच्चों। देखिए, इसमें सभी खिलौने, सभी खिलौने गुड़िया हैं, तो सभी जो खिलौने हैं, ये खिलौने का कॉलम है, खिलौना। सभी खिलौने गुड़िया हैं, गुड़िया के कॉलम के अंदर हो गया, गुड़िया के आरेख के अंदर खिलौने का कॉलम होगा, आरेख होगा। सभी गुड़िया जोकर हैं, और सभी गुड़िया देखिए क्या कह रहा है? जोकर हैं। सभी जो गुड़िया हैं वो क्या है बच्चों? जोकर हैं। तो जोकर का कॉलम गुड़ियों से बड़ा होगा, सभी गुड़िया जोकर हैं। ये देखिए, सभी गुड़िया किसके कॉलम के अंदर आ जाएंगी? आरेख के, जोकर के कॉलम के अंदर आ जाएंगी। ये जोकर वाला कॉलम है, आरेख है। सभी गुड़िया जोकर हैं। कुछ खिलौने कार हैं। अब कुछ खिलौने में जाएगा कार, कार का आरेख कुछ खिलौनों में जाएगा। अगर ये हमें एक कार का आरेख बनाना है तो कुछ खिलौनों में ले जाइए। ये कुछ खिलौने वाले, ये क्षेत्र, कुछ खिलौने शामिल हो गए। यहां देख रहे हैं ना, कुछ खिलौने शामिल कर दिया हमने। किसके आरेख में प्यारे बच्चों? कार के आरेख में। कुछ खिलौने कार हैं, तो अब कुछ गुड़िया भी हो गई, कुछ जोकर भी हो गए। अब हमसे देखिए क्या कह रहा है। इसके आधार पर हमने 10वां का चित्र बना दिया, कथन के आधार पर। अब हमें निष्कर्ष निकालना है, दोनों निष्कर्ष में कौन सही है। कुछ कार जोकर हैं, कुछ कार, यहां वाली कुछ कार जोकर हैं, क्योंकि ये जोकर के आरेख के अंदर आ गया, आ गया ना। कुछ कार जोकर हैं, खिलौने में शामिल करते करते जोकर के आरेख के अंदर आ गया, तो कुछ कार जोकर हैं, सही है, पहला निष्कर्ष सही। कुछ गुड़िया कार हैं, तो गुड़िया वाला कारण देखिए, कुछ गुड़िया कार हैं, ये वाले। यहां जो गुड़िया वाला है आरेख, ये आरेख में इतने कारें, गुड़िया हैं, गुड़िया कारें हैं, आपस में सम्मिलित हैं एक दूसरे पर। दोनों कुछ कार गुड़िया कार हैं, दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। दोनों सही होने पर कौन सा उत्तर देगा? दोनों निकलते हैं। देखो ई नंबर लिखा है, निष्कर्ष देखिएगा। फिर से चलिए उसी पर, कौन निष्कर्ष निकलेगा? 9 10 में, 10वें में दोनों सही हैं। जब दोनों सही हैं तो कौन निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों निकलते हैं, तो कौन सही होगा बेटा? ई नंबर। कौन सही होगा 10वें का? ई नंबर। कौन सा सही होगा 10वें का? 10वें में कौन सा सही होगा बेटा? ई नंबर। कौन सा सही होगा? ई नंबर, है ना। 10वें में कौन सा सही होगा? ई नंबर। अब जब प्यारे बच्चों 10वें में ई नंबर सही होगा तो हमारे समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ये ई नंबर 10वें में हम दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं बच्चों। जब दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा? ई नंबर उत्तर होगा। तो हम आरेख यदि सही ढंग से बना रहे हैं, आरेख का निर्माण सही ढंग से कर रहे हैं, तो हमें निष्कर्ष निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। अब आप लोगों को यह कथन और निष्कर्ष के सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, है ना। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, है ना। बहुत मेहनत करते रहिए, अभी मेहनत की बहुत जरूरत है। और हम आप लोगों के सामने इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।